सतयुग के समान कोई युग नहीं, बैसाख मास जैसा कोई मास नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। अक्षय का मतलब है जिसका कभी क्षय या नाश न हो, इसलिए बिना पंचांग देखे सर्वश्रेष्ठ दिवस मान्यताओं में गिना जाता रहा है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, सभी की आत्माएं अमर हैं, मगर सभी सच्चे लोगों की आत्माएं अमर और दिव्यता का भाव रखती हैं। सूर्य भगवान ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, वेद व्यास जी ने महाकाव्य महाभारत की रचना की और गणेश जी के साथ महाकाव्य की रचना शुरू की। वेद व्यास जी बोलते रहे और गणेश भगवान लिखते रहे। आज अक्षय तृतीया यानी अखा तीज बैसाख माह में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ यमुनोत्री धाम और माँ गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाने की परंपरा हर साल रही है। अक्षय तृतीया अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आज के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। कोई भी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जा सकता है। बेजान चीजों में सुकून क्यों ढूंढते हो, एक दिन जीत कर भी सब कुछ यहीं छोड़कर ही तो जाना है। मौन से बढ़कर कोई साधना नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। कभी कभी मन की बात भी सुननी चाहिए, यही बात कभी कभी आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तीर्थ का एक अलग ही महात्म्य है। तीर्थ कहाँ है? तीर्थ आपके अंदर है। तीर्थ एक भाव है, तीर्थ एक धारा है जो पापों से मुक्ति दिलाती है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। एक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना है। तीर्थ आत्मिक शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव देता है। तीर्थ यात्रा के मायने होते हैं, अन्यथा अंत तो क्षणिक है। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण, कृष्ण भगवान और सुदामा का मिलन दिवस और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था। हिंदू मान्यताओं में अक्षय तृतीया को माँ रेणुका के गर्भ में पलकर जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय विष्णु के छठवें अवतार के रूप में भृगुवंशी चिरंजीव महर्षि भगवान परशुराम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता रहा है। विश्वामित्र ने क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर भी ब्राह्मण होने से ब्रह्मर्षि कहलाए गए। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की थी और मां अन्नपूर्णा का जन्म भी माना गया। कुबेर को खजाना मिला था। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण चरणों के दर्शन होते हैं। जगन्नाथ भगवान के सभी रथों को बनाना प्रारंभ किया जाता है। जौ जस देना यानी स्वर्ण दान के समान अक्षय तृतीया दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलने वाला दिवस है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र कहता है कि यथो हस्ता तथो दृष्टि, यथो दृष्टि तथो मना, यथो मना तथो भावा, यथो भावा तथो रसा। बहवनि संति तीर्थानि दिव्य भूमिरा मासच बद्री सदृश तीर्थम न भूता न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग पृथ्वी पाताल में अनेक तीर्थ हैं, किंतु भगवान बद्री विशाल के समान न कोई तीर्थ है, न अन्य कोई हुआ है और न भविष्य में होगा।